ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे प्यारे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अंत तक सुने। अब आगे पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? तत क्षेत्रम यच यादृक च यदविकारी यत च यत स च यो यति प्रभावश च तत्स समासेन मैं श्रेणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है ता जिन विकारों वाला और जिससे जो पैदा हुआ है ता वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुंड से सुन। व्याख्या। तत्क्षेत्रम ततः शब्द दो का वाचक होता है, पहले के विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया उसी को यहाँ ततः पद से कहा गया। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतीक्षण भाव में जा रहा है। वह क्षेत्र की समय से दूरी है। यच उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्ण इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्ण इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है ता यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्ण 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण जिनका वर्ण इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सहच पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्र का वर्ण हुआ है उसी क्षेत्र का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्ण इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 22वें श्लोक में किया गया है। यत प्रभावश्च वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्ण इसी अध्याय के 31वें 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन में शरणु यह ततः पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य कि वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में क्षेत्र का सूत्र रूप से वर्ण हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्र के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस 3वें श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिसे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृति स्थित संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए इसको संसार में क्षेत्र का धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्रता रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव उत्पत्ति विनाश रहित है, अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों में प्रतीति होती है,
अन्यथा क्षत्रिय स्वरूप श्रोता निर्विकारी है। अतः निर्विकार क्षत्र के विकारों का वर्ण संभव भी नहीं है। क्षत्रिय अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। परिशिष्ट भाव है भगवान के द्वारा तत्समाज से इनमें शरणु करने का तात्पर्य है कि साध्य के लिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानने में समय तो ज़्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे प्यारे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अंत तक सुने। अब आगे पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? तत क्षेत्रं यच्च यादृक् च यदविकारी यतश्च यत स च यो यति प्रभावश्च च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है ता जिन विकारों वाला और जिससे जो पैदा हुआ है ता वह क्षेत्रज्ञ भी जो है